बताएंगे। हेराल्ड हाउस में ईडी ने छापा मारा है। ईडी की तरफ से छापामार कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से हेराल्ड हाउस में इस वक्त छापा मारा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त ईडी की कार्रवाई काफी चर्चा में है और इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेराल्ड हाउस में इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, आपको याद होगा, जब कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद अब हेराल्ड हाउस में छापा मारा जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, इस छापेमार कार्रवाई से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, फिलहाल ईडी की टीम जो है लगातार सर्च कर रही है हेराल्ड हाउस में। हमने देखा था कि किस तरीके से ईडी की टीम ने सोनिया गांधी से इस पूरे मामले में पूछताछ किया था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई थी और इस पूछताछ के बाद कई चीज़ें जो हैं वो ईडी को पता चली थी, जिसके बाद से ही लगातार ये बात सामने आ रही थी कि ईडी जल्द ही हेराल्ड हाउस में पहुँच सकती है, वहाँ पर सर्चेज जो है वो कर सकती है। इसी के तहत फिलहाल जो है ईडी पहुँची हुई है और फिलहाल जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कई ऐसे दस्तावेज को खंगालने की कवायद की जा रही है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। हमने देखा था कि ईडी ने बाकायदा राहुल गांधी से करीब 50 घंटे पूछताछ किया था। 5 दिनों तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी। इस पूरे मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ की गई थी। तमाम नेताओं से जो नेशनल हेराल्ड मामला है उससे संबंधित पूछताछ की गई थी कि किस तरीके से एजेएल का अधिग्रहण किया गया था यंग इंडिया कंपनी के द्वारा और जो 90 करोड़ का लोन था जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया था उसे किस तरीके से महज 50 लाख रुपए में सेटल किया गया था। तो इस पूरे मामले से संबंधित जो पूरा स्कैम था उससे संबंधित जो है ईडी लगातार पूरे मामले में जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और इसी के बाद अब नेशनल हेराल्ड हाउस में जो है वो ईडी की टीम पहुंची हुई है। निश्चित तौर पर ईडी की कवायद यही होगी कि वहां से कुछ दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए जाएं ताकि इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जी अनुज, यानी स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जो पूछताछ हुई थी सोनिया गांधी से, कई दौर की पूछताछ, जब कांग्रेस की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा था उस वक्त प्रवर्तन निदेशालय को जरूर कुछ इनपुट्स मिले होंगे, कुछ जानकारी मिली होगी जिसके जरिए अब यह कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और बताया ये भी जा रहा है कि न सिर्फ हेराल्ड हाउस बल्कि कुछ और जगहों पर ईडी की जो है वो छापे सर्चेज जो हैं वो लगातार चल रही हैं। कुछ और जगहों पे ईडी की टीम पहुंची हुई है जो इस मामले से संबंधित जो हैं वो सर्च कर रही है। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए ईडी की, तो जिस तरीके से पूछताछ किया गया न सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी से बल्कि कांग्रेस के जो बाकी नेता थे उनसे जो पूछताछ किया गया उसके बाद से कई चीज़ें जो हैं वो ईडी को पता चली जिसको लेकर ये सर्चेज जो है वो किया जा रहा है, ऐसा ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि अभी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जाहिर तौर पर क्या वहां से मिला है क्या नहीं मिला है वो सर्च ऑपरेशन के बाद ही सही मायने में साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ये हेराल्ड हाउस में जो है वो ईडी की टीम पहुंची हुई है। इतना ही नहीं, कुछ और जगह पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी जो सर्चेज है वो लगातार जारी है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब भी हेराल्ड मामले से जुड़ी कोई कार्रवाई भी की जाती है या फिर पूछताछ भी की जाती है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से मुखरता के साथ प्रदर्शन किया जाता है, विरोध दर्ज कराया जाता है। क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर? जी देखिए, फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पे अगर बात किया जाए तो हमने देखा था कि जब राहुल गांधी से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही थी या सोनिया गांधी से जब पूछताछ किया जा रहा था तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बाबत जो है वो प्रोटेस्ट किया गया था, सत्याग्रह किया गया था, जिसके बाद हमने देखा था कि पुलिस ने जो तमाम नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। लगातार जो है कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी। वो उनका ये कहना था कि एजेंसी का इस्तेमाल किया
किया जा रहा है और एजेंसी का इस्तेमाल करके गलत तरीके से फ्रेम किया जा रहा है इस पूरे चार्जेस को, जबकि इस तरीके का कोई स्कैम हुआ ही नहीं है। ये लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है लगातार हमने देखा कि सड़कों पर उतरी, प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से हमने देखा था कि लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ जगह पर ट्रैफिक की स्थिति भी जो है वो पैदा हो गई थी। लेकिन लगातार हम संसद से लेकर सड़क तक जो है कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट इस बाबत करती रही। उनका ये कहना था कि ये किसी तरीके का स्कैम नहीं है, बल्कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और खासतौर पर रूलिंग पार्टी पर लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है एजेंसीज का और ये जो पूछताछ किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। लेकिन जहां तक ईडी की बात करें तो ईडी के पास कुछ दस्तावेज थे, तमाम कुछ सबूत थे जिस बेसिस पर ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। नेशनल कोलकाता बेस्ड कंपनी जिससे हमने देखा था कि यंग इंडिया कंपनी को जो लोन दिया गया था, खासतौर पर 1 करोड़ का लोन, अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, मैं अनुज आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं। गौरव भाटिया इस वक्त बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, नेशनल हेराल्ड हाउस से पर ईडी की तरफ से छापा मारा जा रहा है और इस वक्त छापेमार कार्रवाई की जा रही है हेराल्ड हाउस में, क्या कहेंगे आप? चलिए फिर से जुड़ेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, हमने ये देखा है कि ये पूरा मामला आप कवर कर रहे हैं और हर एक अपडेट, हर एक खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों तक अनुज आप पहुंचा भी रहे हैं।